जो लोग वहाँ जा रहे हैं उन लोगों से पूछे ना कि उन लोगों ने वहाँ कितने ज़मीन पर दखल की। आज जो हमारे समाज के हिमायती रहनुमा बन रहे हैं आरजेडी वाले लोग, उनसे पूछे ना कि भूमिहार समाज के कितने लोगों को टंगवाने, मरवाने, जमीन कब्जा, जमीन लिखाने का काम किए हैं। कितने लोग जुटे थे, उसमें 90% एभव आरजेडी के लोग थे। वो आरजेडी का एक तरह से प्लान किया हुआ मीटिंग उसको कहिए, नुक्कड़ सभा कहिए, रैली कहिए, जो कहिए, वो से यही अपील करेंगे। ये कोरी अफवाह है, इसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं जो जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ कर बता देना चाहता हूँ कि तो बताना चाहता हूँ कि जो मंत्री बने माननीय राजू बाबू, तो मंत्री बनने के बाद ये अतिक्रमण खाली हुई। लोगों में एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंत्री बने और अपने मंत्री के पावर का दुरुपयोग या उपयोग करके, सदुपयोग करके और उन्होंने खाली करवाया। जबकि सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक अनपढ़ और जाहिल लोग भी इस बात को जानते हैं कि अतिक्रमण जब भी खाली किया जाता है तो कम से कम 5, 6, 7, 8 नोटिस किया जाता है और नोटिस पीरियड 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का होता है। और इसमें 6 महीना से नोटिस जा रहा था। उस समय तो वो मंत्री नहीं थे। अब इसको सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि अंतिम नोटिस का डेट जो शायद 28 तारीख को था, ये 26 तारीख को मंत्री बनते हैं, उसके 2 दिन बाद ही उसका डेट आ जाता है। तो इसमें तो राजू सिंह या किसी और की गलती नहीं है कि 2 दिन पहले वो मंत्री क्यों बन गए, 2 दिन बाद मंत्री क्यों नहीं बने। उसमें तो खाली होना ही था। और अवैध कब्जा करके आप जिला परिषद के ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पे या गरमाजरुआ ज़मीन पे या PWD NH के ज़मीन पे, रोड के ज़मीन पे जब आप कोई महल बनाइए या झोपड़ी बनाइए, दुकान बनाइए, तो उसको तो आज नकल खाली करना ही है, खाली होना है। तो इसमें इतना है तो वह क्यों है? आपने गलत बना रखा था। उसमें SDO मैडम का आदेश था, पारू CO साहब, पारू BDO साहब खाली कराए, जो उनको ऊपर से आदेश है। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी अतिक्रमण जब खाली कराई जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई पिटीशन देते हैं। इसमें मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने पिटीशन दिया था, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति पिटीशन दिए हुए थे जिसकी सुनवाई 6-7 महीने, 8 महीने से चल रही थी। आगे अगर किसी को परेशानी है, दिक्कत है, तो वो आवेदन दे, DM साहब को दे, SDO मैडम को दे, CO साहब को दे, पिटीशन दे। अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है और उसको खाली नहीं कराई जाती है, तब तो प्रशासन दोषी है या फिर आप किसी पर आरोप मढ़िएगा। आप पिटीशन भी नहीं दीजिएगा और सीधे आरोप लगाइएगा। वो से यही अपील करेंगे। ये कोरी अफवाह है, इसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं जो जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ कर बता देना चाहता हूँ कि जहाँ समाज की बात आएगी, जाति की बात आएगी, तो मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैं भूमिहार जाति से हूँ। और जाति की बात आएगी तो सबसे आगे 2 कदम बढ़ा के मैं आगे बढ़ने का काम करूँगा। और मुझे भी जानकारी हुई, मैं भी कल देवरिया गया था। जिस परिवार, गिरिजा चा की परिवार की बात है, टुनटुन चा की परिवार की बात है, उनके बेटे हैं गिरिजा चा के राहुल जी, टुनटुन चा के बेटे हैं, उन तमाम लोगों से हमने कल बात किया। मोटा मोटी 3-4 घंटा हमने वहाँ समय दिया, उनकी बातों को सुना, अपनी बातों को बताया। मुझे भी निमंत्रण मिला था देवरिया आने का और मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं कि मैं देवरिया गया भी था, लेकिन देवरिया का जो माहौल देखा, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया वहाँ। मैं वहाँ से रिटर्न हो गया, चूँकि मुझे कल बताया गया था कि एक समाज की मीटिंग है और जहाँ समाज, माननीय विधायक, माननीय मंत्री मेरे गार्जियन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनसे अच्छा संबंध है। इस समाज की बात आई तो मैं समाज के साथ भी हूँ, मैं समाज के लिए भी जाऊँगा। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि समाज की बात ही नहीं थी। वहाँ जितने लोग जुटे थे उसमें 90% एभव आरजेडी के लोग थे। वो आरजेडी का एक तरह से प्लान किया हुआ मीटिंग उसको कहिए, नुक्कड़ सभा कहिए, रैली कहिए, जो कहिए, उसमें कोई विरोध प्रतिरोध की बात नहीं थी। वो इलेक्शन के समय बहुत नज़दीक है, इलेक्शन पीरियड के कारण वो आरजेडी का प्लान किया हुआ वो मीटिंग था। उसमें कोई समाज के 10-15% लोग, समाज के तो ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको पता ही नहीं था किस मुद्दा, किस मकसद से बुलाया गया। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बार बार आरोप आप लोग मीडिया की तरफ से भी लग रहा है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री ने अपने ज़मीन को खाली कराने के लिए ये किया, वो किया। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बताने में कोई डर और भय नहीं है।
कोई गुरेज नहीं कि माननीय मंत्री या माननीय विधायक ने 2008 में उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई थी और उनकी आंख में पानी नहीं होता, शर्म लिहाज नहीं होता, तो 8 और 25 कितना दिन की गैपिंग हुई, 17 साल में उस ज़मीन को वो कब्जा कर चुके होते। कहीं ना कहीं एक आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य बैठाने के कारण वो रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं कि भाई आपस में इसको सलटाया जाए, आपस में इसको बैठ के बात कर लिया जाए। ग्रामीणों का एक आरोप और है, 1 मिनट बताते हैं आपको। उस मीटिंग में जो लोग भाषण दे रहे थे, मुझे आश्चर्य और हैरानी और हंसी तीनों चीज एक साथ आई कि कौन लोग भाषण दे रहे थे। जो लोग आज तक जिस समाज के लिए भाषण दे रहे थे, जिस समाज के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए थे, सबसे ज़्यादा अगर भूमिहार समाज को प्रताड़ित करने का, शोषण करने का, तंग तबाह करने का काम किया है जिस समाज के लोग, जिस पार्टी के लोग, उसी पार्टी के, उसी समाज के लोग आज मीटिंग करके रहनुमा बनना चाहते हैं भूमिहार समाज के। मैं पूछना चाहता हूं कि देवरिया कोठी की जमीन है, वो भी भूमिहार समाज की ही जमीन है। उसमें 3-4 लोग उसी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के लोग, अपराधी छवि, गलत आचरण के लोग, गलत आदमी को खड़ा करके और उस जमीन को रजिस्ट्री कराने का काम किए। 2-2 बार 3-3 बार दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है। गलत तरीके से पुराने अंचलाधिकारी से एक दाखिल खारिज कराने का भी काम किया और रिजेक्ट हुआ। क्या देवरिया स्टेट भूमिहार नहीं है? क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं भूमिहार हूँ? वो सर्टिफिकेट देंगे तब आप मानिएगा। जितना अपनापन, दुख, तकलीफ गिरजा बाबू के परिवार से, गिरजा के परिवार से सहानुभूति मेरी है, उतना ही मुझे अपने जात समाज के चलते बख्तियारपुर के रहने वाले, बेगूसराय के रहने वाले या पटना के रहने वाले जो हैं आपको देवरिया स्टेट, उनसे भी मेरी उतनी ही सहानुभूति है। फिर उनके ज़मीन पर कब्जा क्यों? उसमें तो 420 का केस भी हुआ है, रजिस्ट्रार पर भी केस हुआ है, लिखाने वाले पर भी केस हुआ है, लिखने वाले पर भी केस हुआ है, कातिब पर भी केस हुआ है और कोर्ट से वारंट भी निकला। उसमें इन लोगों ने बारी बारी से जमानत, कोर्ट से बेल कराने का काम किया। इस बात को पता था आप लोगों को आज तक? क्या वो भूमिहार नहीं थे? ये गलत मैसेज दिया जा रहा है, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वो इलेक्शन का समय है और माननीय मंत्री जी का जो एक इंटैक्ट वोट है, जो समीकरण का वोट है, उसको कैसे तोड़े, गलत दुष्प्रचार कैसे करे, ये तमाम उसका षड्यंत्र है। लगता है कि राजनीति किया जा रहा है यहाँ पे। 100% राजनीति है, 100% राजनीति है। लेकिन आप लोग अस्वस्थ रहिए, इसमें किसी का राजनीति सधने वाला नहीं है। अरे हमसे ज़्यादा कोई अपने समाज के लिए त्याग बलिदान देगा, लड़ाई लड़ेगा। समाज की बात है कि मैं सबको छोड़ करके अपने जाति और समाज के लिए आगे बढ़ूंगा, मैं गर्व से कहता हूं। 1-2 दिन के अंदर में मैं दोनों लोग को आपस में बैठाऊंगा। जरूरत पड़े पैर पकड़ना दोनों आदमी का, मैं पैर पकड़ूंगा, बैठाऊंगा और ये सारे मुद्दा मैटर को मैं ख़त्म कराऊंगा। इसमें कुछ है ही नहीं। अरे भैया, रोड का अतिक्रमण खाली होता है, उसमें आपकी और मेरी क्या गलती है? 6 महीना से आपको नोटिस पर नोटिस जाता है। आपने उस दिन मीडिया को बुला के मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं आवाज़ उठाने का काम किया? इसमें कुछ है। और एक लोग है जो सबसे ज़्यादा उछल कूद रहे हैं, जिसका करकट लगा के उठा, वो तो दारू बेचता था। उस अतिक्रमण करके रोड के ज़मीन पर वो तो दारू बेचने का काम करता था। FIR उस पर हुआ है, वहीं से उसकी गाड़ी में दारू पकड़ाई है, देवरिया थाना दारू पकड़ा है। फरारी रहा, फरारी अवस्था में जेल गया है, एंटीसिपेटरी बेल भी एक केस में कराया, केस में जेल भी गया है। वो दारू बेचने के लिए जगह है? दारू बेचने का जगह नहीं है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं पारू अंचलाधिकारी को, DM साहब को, SDO मैडम को कि अतिक्रमण खाली करवाएं। अरे जिनको ये आरोप लगाना है कि देवरिया में अन्य जगह भी अतिक्रमण है, तो मैं तो स्वागत करूंगा। जहां तक बन पाएगी मैं आर्थिक शारीरिक मदद भी करूंगा आपका। आप आगे बढ़िए, आप आइए, आप आवेदन दीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा अंचलाधिकारी महोदय से, जहां तक बन पाएगी, कि देवरिया में अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए आप आवेदन तो पहले दीजिए। और अंचलाधिकारी खाली नहीं करवाते तो हम हाईकोर्ट, अपने खर्च से हम उनके लिए हाईकोर्ट जाएंगे।
98 साहिबगंज के जितने भी भूमिहार समाज है जो गुमराह होते जा रहे हैं उस पे उसको लेकर उनको क्या संदेश रहेगा? क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, जवाब में सवाल भी है, दोनों चीज़ है। भूमिहार जाति कभी गुमराह नहीं होता है। भूमिहार उस जाति का नाम है कि कभी गुमराह नहीं होता है। अरे क्षणिक 2-4 लोग चले गए थे जो समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, या फिर अपने समाज के नाते, जात के नाते गए। मैं भी गया था, मैं भी कल गया था वहाँ, तो क्या मैं विरोध में गया था? मैं वहाँ का पक्ष जानने और इधर का पक्ष बताने गया था। मैं वहाँ 4-5 घंटा रुका हूँ, मैं वहीं चाय 2-2 बार 3-3 बार पिया हूँ, मैं नाश्ता किया हूँ, वहाँ खाना खाने के लिए मुझे प्रेशर पड़ी, लेकिन अन्य जगह न्योता में जाना था, इसलिए मैंने वहाँ से इजाज़त लिया, आशीर्वाद लिया और चल दिया वहाँ से। तो भूमिहार समाज कहीं गुमराह नहीं है। कुछ लोग तमाशा देखने के व्यू से गए थे, कुछ लोग जानकारी के अभाव में गए थे, कुछ लोग अपने समाज जात के नाते गए थे कि असल मुद्दा को देखा जाए कि वहाँ क्या मैटर, क्या मुद्दा है। भूमिहार समाज इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। सबसे पहले एक बात बताइए, राजू सिंह के तरफ से नहीं, लेकिन जो सच्चाई बात हो वो बोलना चाहिए। राजू सिंह जी विधायक थे, आज मंत्री है। भगवान करे अगले 20 साल तक वो मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री बने, शुभकामना है मेरी। लेकिन एक बात बताइए, राजू सिंह ने किसी का ज़मीन कब्जा किया है क्या? अरे 8 में सबसे पहले एक बात बताइए कि ज़मीन की बात है तो आखिर में मेरे ही समाज के, मेरे ही परिवार के, उन्हीं के परिवार के ना कोई लोग ज़मीन लिखे, गलत लिखे, सही लिखे, उनका शेयर था नहीं था उतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आखिर में मेरे ही समाज के, उन्हीं के परिवार के लोगों ने ज़मीन लिखने का काम किया जी। तब तो आज के डेट में राजू सिंह बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है। लेकिन राजू सिंह ने कभी ज़मीन पर कब्जा करने नहीं गए हैं आज तक। इतने सक्षम और संपन्न तो हैं कि 8 में ज़मीन लिखा है तो 11, 12, 10, 15 तक तो ज़मीन अपना कब्जा करके मार्केट बना ही चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंपैथी है, एक सामाजिक दबाव है, सामाजिक समरसता है, पारिवारिक मानते हैं, इसलिए कभी उन्होंने ज़मीन का जिक्र नहीं किया, लिखा के उसी तरह छोड़ दिया। और आज भी मेरी आज उनसे बात हुई, मैंने उनको फ़ोन किया था, वो इन तमाम बातों से अनभिज्ञ थे। मैंने जब उनको कुछ बताया तो वह आश्चर्य में पड़ गए हैं कि इतनी बात आगे चली गई। मैं उनको बताया, हो सकता है आजकल में आएंगे, मैं मिलके भी उनसे बात करूंगा और सारी वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराऊंगा कि यहाँ क्या क्या षड्यंत्र और षड्यंत्र चल रही है। लेकिन उनका अभी तक इस बात से कहीं से कोई वास्ता नहीं था। गलत दुष्प्रचार, आखिर में विरोधी का काम क्या है? विरोधी कुछ ना कुछ तो भजाएगा। जो लोग वहाँ जा रहे हैं उन लोगों से पूछे ना कि उन लोगों ने वहाँ कितने ज़मीन पर दखल किया। आज जो हमारे समाज के हिमायती रहनुमा बन रहे हैं आरजेडी वाले लोग, उनसे पूछे ना कि भूमिहार समाज के कितने लोगों को टंगवाने, मरवाने, ज़मीन कब्जा, ज़मीन लिखाने का काम किए हैं। देवरिया स्टेट भी भूमिहार ही थे, उनका ज़मीन आप लोगों ने क्यों लिखाया गलत तरीके से, गलत आदमी को खड़ा करके? कोर्ट भी माना कि ये गलत आदमी के द्वारा रजिस्ट्री है, तो कोर्ट ने बजाते 420 का वारंट निकाला, आप बेल कराए हैं उस पर, उस केस में। इस चीज़ को भूल गए। आज भी ऐसा तो होने को नहीं है। गलती से अगर साहेबगंज में आरजेडी जीतती है तो फिर भूमिहारों के साथ वही होगा। और मेरा समाज, मेरा जात सोचने समझने वाला लोग है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, न कोई आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपस में बैठ करके हम लोग इस तमाम मुद्दा को ख़त्म करेंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन में ही। चूँकि मैं मानता हूं कि हम आप इस मुद्दा को जितना सीरियस बना रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद माननीय मंत्री के लिए और गिरजाचा टुनटुनचा के परिवार के लिए ये उतना बड़ा मुद्दा, हाँ, बात करने से मुझे लगा टुनटुनचा के बेटा काफ़ी दुखी था, हमसे बात कर रहे थे बेचारे। बात करने में 1-2 बार उनकी आंख से आंसू आ गई, किसी कारणवश हम बता नहीं पाएंगे। तो मुझे लगा कि वो आदमी अंदर से काफ़ी हर्ट है, दुखी है। लेकिन फिर भी उस आदमी के जुबान से एक शब्द गलत नहीं निकला माननीय के प्रति। और वो व्यक्ति तो खुद कहा कि मैं अपने समाज का बुलाहट किया हूँ, मैं पार्टी विशेष का बुलाहट नहीं किया हूँ, न मुझे किसी पर आरोप लगाना है कल के मीटिंग में, न कुछ। हमको भी इनवाइट किए वो, हमको तो जानते हैं कि 24 घंटा में 20 घंटा माननीय राजू सिंह मंत्री के साथ रहने वाला लोग हूँ,
फिर भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं गया भी, लेकिन वहाँ का जो सीन देखा, हम तो मेरे समाज की मीटिंग ही नहीं है, ये तो 100% आरजेडी का मीटिंग है। चूँकि 95 कह लीजिए, 90 कह लीजिए या 98 कह लीजिए, उसमें आरजेडी के लोग थे। होगा आप लोग के पास वीडियो, देख लीजिएगा मेरे समाज के कितने लोग थे। नहीं गए हुए थे, लेकिन सुने हैं कि ऐसे ऐसे मीटिंग देवरिया में हुआ था। तो हमारे बड़े भाई सुमन भाई जो बोले हैं अभी कि समाज की ही बात है, तो समाज में तो इससे पहले जो देवरिया स्टेट का जो जमीन जो लिखवाए हुए हैं वो भी तो मेरे समाज ही के थे जी। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे माननीय मंत्री जी गलत कोई कदम उठा सकते हैं। गलत कदम उठाने वाले मंत्री जी नहीं है मेरे माननीय, और मैं भी भूमिहार समाज से ही आता हूँ। और ऐसी बात अगर होती तो हम लोग भी चलते उन माननीय जी को कहते कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा समाज जो है सो बेवकूफ़ नहीं है, मेरा समाज जागरूक है और किसी भी मुद्दा पर सोच समझ के ही कोई कदम उठाएगी। क्या परिचय हुआ? मैं चिंटू सिंह, मैं भी भूमिहारी जाति से आता हूँ। कमलपुरा मेरा पंचायत घर है, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ।